लेकिन इन सब के बीच आपको आगे बढ़ते हुए रायपुर से बड़ी खबर बता दें, जब छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारियों की बैठक है। आज नियमितीकरण समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठक है। अनियमित कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले रायपुर में यह बैठक, जिसका आयोजन किया गया है। बैठक में 50,000 से ज्यादा कर्मचारियों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारे संवाददाता अंकुश फोन लाइन पर जुड़े हुए। अंकुश, ये बैठक क्या मांगे और कितने लोगों के जुटने का ये अंदेशा जताया जा रहा है? देखिए यादव साहब, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के जो अनियमित कर्मचारी हैं वो धीरे धीरे इकट्ठा होते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक बार फिर से अब राजधानी रायपुर में एक बड़ी बैठक रखी गई है और बड़ी बैठक के माध्यम से कहीं न कहीं एक बार फिर से नई रणनीति तैयार होती हुई दिखाई दे रही है और इस रणनीति के तहत अब इस बैठक के माध्यम से फिर से आंदोलन करने की तैयारी है और ये जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं वो एक बार फिर से अपने आप को नियमित किए जाने की मांग को लेकर यहाँ पर आंदोलन की रणनीति बना सकते हैं। फिलहाल इस बैठक के माध्यम से आज एक नई रणनीति तैयार होगी। बिल्कुल, बने रहिए अंकुश आप हमारे साथ। तो जिस तरीके से ये आगे आने वाले दिनों में रणनीति बनती हुई यहां से हो सकता है नजर आए और लगातार अनियमित कर्मचारियों का हल्ला बोल जारी है। तो वहीं केंद्रीय संसदीय समिति का रायपुर का दौरा है। संसदीय दल आज दोपहर 1 बजे रायपुर पहुंचेगा। मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 31 सदस्यीय संसदीय दल का छत्तीसगढ़ दौरा है। आज और कल रायपुर प्रवास पर रहेंगे। अंकुश मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अंकुश, 31 सदस्यीय संसदीय दल छत्तीसगढ़ आ रहा है, क्या बड़ी बातें रहेंगी और उनके दौरे को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए यादव, आज केंद्रीय संसदीय दल जो है छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाला है और 15 और 16 जनवरी को उनका रायपुर प्रवास रहेगा और 31 सदस्यीय संसदीय दल की छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक होनी है। संसदीय दल 15 जनवरी को दोपहर 1 बजे रायपुर पहुंचेगा और केंद्रीय संसदीय समिति छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने जा रहे हैं और अध्ययन करने के 2 दिवसीय दौरे के बाद बताया गया है कि डॉक्टर कीर्ति प्रेमजी भाई सोलंकी की अध्यक्षता में इसके संसदीय दल जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। क्या इसके अलावा अंकुश छत्तीसगढ़ में कुछ रायपुर से अलग कुछ जिलों में भी जाने का कार्यक्रम है? देखिए, अभी तक की जो जानकारी है उसमें सिर्फ यही कहा जा रहा है कि 31 सदस्यीय संसदीय दल जो छत्तीसगढ़ पहुंच रहा है वो केवल मुख्य सचिव और अनुसूचित जाति और जनजाति के शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने पहुंच रहा है। तो उनका पूरा कार्यक्रम जो है रायपुर में ही है और रायपुर के अलावा जानकारी जो है कि वो संसदीय दल 16 जनवरी को सुबह 9:30 बजे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान मतलब एम्स के रायपुर प्रबंधन के साथ भी चर्चा उनकी होनी है और महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के साथ सुबह 10 बजे भी उनकी चर्चा होनी। तो पूरा कार्यक्रम जो है वो रायपुर मुख्यालय पर ही तय हुआ है और इसके अलावा 2 दिनों के दौरे के बाद वो रायपुर से ही वापसी करेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अंकुश। तो 31 सदस्यीय संसदीय दल छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहा है। इस बीच आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं। सीएम भूपेश बघेल का बालोद और बलौदा बाजार का आज दौरा है। बालोद के ग्राम कलंगपुर में सीएम बघेल का कार्यक्रम है। प्रांतीय कलार महोत्सव 2023 में सीएम शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ दड़ सेना सिन्हा कलार समाज की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सीएम उसमें शामिल होंगे। बलौदा बाजार में भाटापारा के ग्राम खपराडीही में वहां भी कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 2 कार्यक्रम बलौदा बाजार और बालोद जाएंगे, जहां बालोद में प्रांतीय महोत्सव है उसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। प्रांतीय कलार महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ दड़ सेना सिन्हा कलार समाज की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें भी सीएम शामिल होंगे।